नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। जब भी हम बिजली के तारों पर काम कर रहे हों तो याद रहे कटे हुए तार, एक बिजली के बोर्ड में बहुत सारे प्लग ना लगे हों, गीले जगहों पर तार ना लगे हों, कटे फटे तार ना हो, एमसीबी बॉक्स खुले ना हो, ये सभी के सभी चीज़ें बिजली के झटके देने का कारण बनती हैं। यदि हम ऐसी कंडीशंस के आसपास काम करेंगे तो हमें बिजली का झटका लगना स्वाभाविक है। जब भी हम कभी काम करें या जिस बिजली के उपकरण से हम काम करें तो बिजली का प्लग बोर्ड में लगाकर काम ख़त्म करने के पुनः पश्चात मशीन का या बिजली के उपकरण के तार को झटके से कभी ना निकालें, इससे उसमें लूज़ वायरिंग हो सकती है। यदि हम दोबारा उसी बिजली के उपकरण से काम करने गए तो हमें बिजली का झटका ज़ोर से लग सकता है। याद रहे, जब भी हम किसी बिजली के खंभों या बिजली के तार की लाइन के नीचे काम कर रहे हो तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली के तारों में लगा करंट हमें बिजली का झटका दे सकता है। अगर हम किसी वाहन में बैठे हैं तो वाहन से हमें उतरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थिंग हमारी तरफ से पास हो जाएगी। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम किसी बैटरी के उपकरण पर काम कर रहे हैं और हमने बैटरी को चार्ज किया और किसी दूसरे मेटल से कनेक्ट हो गए तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। अब आगे बात करते हैं नियर बाई एक्सीडेंट्स। अगर हम काम कर रहे हैं और हमारे आसपास किसी को बिजली का झटका लगा है तो उसे सीधा बचाने के बजाय हमें सबसे पहले उसकी मेन सप्लाई बंद करनी होगी ताकि हमें झटका ना लगे, और फिर उसकी व्यक्ति की मदद करनी होगी। याद रहे, बिजली का झटका ज़ोर से लगता है। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर बिजली के झटके हमें डबल डोज लगे, माना कि हम किसी कटे फटे पुराने तार से काम कर रहे हैं, नंगे तार बिजली के तारों पर काम कर रहे हैं, हमारा बिजली का उपकरण जिस पर हम काम कर रहे हैं वो भी फॉल्टी है या मशीन भी फॉल्टी है, तो हमें झटका एक बार लग सकता है, और अगर हम दूसरी बार उस तार पर गिर गए तो हमें झटका 2 बार लगेगा। अब आगे बात करते हैं वीडियो में बढ़ते हुए। यदि हम कहीं काम कर रहे हैं और वेल्डिंग मशीन पर काम कर रहे हैं तो बिजली के उपकरण के आसपास कभी भी ज्वलनशील पदार्थ कभी भी ना रखें। इससे क्या होगा, हमारे अगर जहाँ पर हम काम करेंगे बिजली के अगर थोड़ा बहुत भी स्पार्क होगा तो इससे क्या होगा, जो बिजली के स्पार्किंग होगी वो ज्वलनशील पदार्थ के आसपास एक बम की विस्फोटक की तरह काम करेगी। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास ज्वलनशील पदार्थ ना रखें और सुरक्षित काम करें, और कभी भी काम करते समय तारों को बिल्कुल ना फैलाएं। अब आगे हम बात करते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क क्या होता है, अगर हमें काम करना है हाई हाइट पे और हमने सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधी और हम बिजली के खंभों पर काम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, बिजली का झटका लगेगा तो हम किसी दीवार से पीछे की तरफ हो जाएंगे, और अगर हमने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी तो हम हाई हाइट से गिर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए, जब भी हम काम करेंगे मेंटेनेंस में है तो हमें लॉग आउट और टैग आउट की प्रक्रिया को पूरा जानना होगा। लॉग आउट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी मशीन पर काम करेंगे मेंटेनेंस का तो हम उसकी पावर सप्लाई को बंद कर देंगे और ताला लगा देंगे और उस पर टैग लगा देंगे कि हम काम कर रहे हैं, और अपने सहकर्मी को बता देंगे कि हम इस मशीन पर काम कर रहे हैं तो मेन सप्लाई बंद ना करें। अगर कोई भी दूसरा टेक्नीशियन आ रहा है और उसे पता नहीं है कि लॉग आउट टैग आउट लगा हुआ है और उसने पावर सप्लाई ऑन कर दी तो इससे क्या होगा, मशीन चल जाएगी और दूसरे व्यक्ति को बिजली का झटका भी लग सकता है। ऐसे में आप याद रखें कि हमें उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों का हमें पालन करना है और बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। इस वीडियो को देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें। इस वीडियो के अंत में हम कुछ अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के कुछ फोटोज देखेंगे जिनसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कृपया ऐसी कंडीशन को कभी ना होने दें।
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जानने के बाद इन सभी नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।